नमस्ते दोस्तों, रिवीजन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा सिलेबस का फास्टेस्ट और फोकस्ड रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम रिवाइज करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, डच और डेनिश। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस। जैसा कि आपको पता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्टेट्स जनरल ऑफ द नेदरलैंड्स द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी ताकि पुर्तगालीज मोनोपोली एशियन स्पाइस ट्रेड में ब्रेक हो सके। डच ट्रेडर्स 1605 से 1606 के आसपास इंडियन कोस्ट पर आए, मेनली कोरोमंडल कोस्ट पर, स्पाइसेस, टेक्सटाइल और इंडिगो के लिए। डच ने अपनी पहली इंडियन फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में एस्टैब्लिश की, लोकल रूलर्स ऑफ गोलकोंडा के परमिशन के साथ। उन्होंने पुलिकट में 1609 से 1610 के आसपास एक और मेजर फैक्ट्री बनाई जो जल्दी ही साउथ इंडिया में मेन डच ट्रेडिंग स्टेशन बन गया। पुलिकट को प्रोटेक्ट करने के लिए डच ने 1613 में फोर्ट गेल्ड्रिया कंस्ट्रक्ट किया, जो कोरोमंडल कोस्ट पर पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट वीओसी फोर्टिफिकेशन था। डच ने मिड 17th सेंचुरी में मुगल परमिशन ली ताकि बंगाल, कोरोमंडल और मलाबार रीजियंस में लोकल अलायंस के थ्रू ट्रेड कर सके। 1638 से 1658 के बीच डच ने पुर्तगालीज के खिलाफ साइलोन में वार्स लड़ी और 1658 में कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट करके सिनेमन ट्रेड को कंट्रोल किया। डच पावर बंगाल में चिंसुरा एक्वायर करने के बाद 1653 में बढ़ी, जो सिल्क, इंडिगो और सॉल्ट पीटा ट्रेड के लिए मेजर पोस्ट बन गया। 1658 में डच ने नागापट्टिनम पुर्तगालीज से कैप्चर किया और बाद में इसे फोर्टिफाइड पोर्ट टाउन डेवलप किया, इंग्लिश राइवलरी के लिए। 1663 में डच ने कोचीन पुर्तगालीज से कैप्चर किया, जिससे केरला के स्पाइस ट्रेड पर डोमिनेंस मिली। पुलिकट डच हेडक्वार्टर्स रहा 1690 तक। उसके बाद नागापट्टिनम उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, कोरोमंडल कोस्ट पर। डच ट्रेडर्स 17th सेंचुरी के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फियर्स कंपटीशन में थे, कोरोमंडल टेक्सटाइल और मलाबार स्पाइसेस के लिए। डच ने यूरोपियन शिप बिल्डिंग, नेविगेशन और ट्रेड अकाउंटिंग मेथड्स इंडियन मैरीटाइम कॉमर्स में इंट्रोड्यूस किए। 1690 के बाद डच इन्फ्लुएंस बंगाल में डिक्लाइन हुई जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से पॉलिटिकल पावर गेन किया। डच ने नागापट्टिनम 1781 में ब्रिटिश के हाथ लूज किया, फोर्थ एंग्लो डच वार के दौरान, जो उनके इंडियन ट्रेड के लिए मेजर सेटबैक था। ब्रिटिश ने साइलोन 1795 से 1796 में डच से कैप्चर किया, नेपोलियनिक वार्स के दौरान, जिससे साउथ एशिया में डच कॉलोनियल प्रेजेंस खत्म हुई। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि ये कंटेंट आपके रिवीजन और प्रिपरेशन के काम आ रहा है। अब हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में सेटलमेंट्स और ट्रेड के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में किंग क्रिश्चियन IV के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी ताकि इंडियन ओशन ट्रेड में स्पाइसेस, टेक्सटाइल और इंडिगो के लिए एंट्री हो सके। 1620 में डेन्स ने नायक ऑफ तंजौर से परमिशन ली और अपना पहला इंडियन सेटलमेंट और फैक्ट्री ट्रांकुबेर में एस्टैब्लिश किया। डेन्स ने 1620 में फोर्ट डेन्सबर्ग ट्रैंकुबर में बनाया अपना डिफेंसिव बेस और कमर्शियल सेंटर के लिए। डेनिश ट्रेड टेक्सटाइल्स, पेपर और इंडिगो को कोपेनहेगन और साउथ ईस्ट एशिया एक्सपोर्ट करने पर फोकस करता था, पीसफुल कॉमर्स के थ्रू। ट्रैंकुबेर 17th सेंचुरी के दौरान मेन डेनिश हेडक्वार्टर्स बना, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में।
डेनिस ने लोकल रूलर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए और सेफ ट्रेड सिक्योर करने के लिए अदर यूरोपियन पावर्स के साथ प्रिविलेजेस नेगोशिएट किए। 1706 में डेनिस मिशनरीज ट्रैंकूबर आए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी और तमिल बाइबल ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। 18वीं सेंचुरी के दौरान फोर्ट डेंसबोर्ग और ट्रैंकूबर को स्ट्रेंथन किया गया ब्रिटिश और फ्रेंच कंपटीशन के लिए। 1755 में डेनिस ने बंगाल में एक स्मॉल फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया श्रीरामपुर में, जो बाद में फ्रेडरिक नगर के नाम से जाना गया, इंडिगो और टेक्सटाइल ट्रेड ज्वाइन करने के लिए। डेनिस पॉलिसी मेजर वार्स अवॉइड करती थी क्योंकि लिमिटेड नेवल स्ट्रेंथ और न्यूट्रल कॉमर्स पे रिलायंस थी। ट्रैंकूबर 18वीं सेंचुरी के दौरान यूरोपियन कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एजुकेशनल एक्सचेंज का सेंटर बना सदर्न इंडिया में। डेनिस ट्रेड टेक्सटाइल्स, पेपर और इंडिगो में कंटिन्यू रहा जब तक ब्रिटिश डोमिनेंस साउथ और ईस्ट इंडिया में एक्सपांड नहीं हुई लेट 18वीं सेंचुरी तक। डेनिस इन्फ्लुएंस शार्पली डिक्लाइन हुई ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ पावर के बाद कोरोमंडल और बंगाल में। 1808 में ब्रिटिश ने श्रीरामपुर ऑक्युपाई किया नेपोलियनिक वार्स के दौरान डेनमार्क के रिमेनिंग कंट्रोल को वीकन कर दिया। डेन्स ने बाद में अपनी इंडियन पोजेशंस इंक्लूडिंग ट्रैंकूबर और श्रीरामपुर 1845 में ब्रिटिश को सेल कर दिया, जिससे डेनिस रूल इंडिया में खत्म हुआ। दोस्तों, आज का रिवीजन यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट या सिंपल डन लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग रिवीजन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।